के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उधर भारत को गीदड़ भभकी और चीन से मांगी जा रही है भी। कौन कर रहा है? हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। बांग्लादेश को यूनुस बेच देंगे। वो कहते हैं विनाशकारी विपरीत बुद्धि। तो इस वक्त यूनुस की विपरीत बुद्धि हो चुकी है। जिस भारत के दम पर बांग्लादेश का वजूद बना, उस भारत को अब बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार तेवर दिखा रही है और जिसने अत्याचार किया उससे दोस्ती बढ़ा रही है, मतलब पाकिस्तान से। इन सब के बीच बांग्लादेश अब चीन की बीन पर कुछ ज्यादा ही नाच रहा है और भारत को हेकड़ी भी दिखा रहा है। शेख हसीना के मुद्दे पर बांग्लादेश ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की बात कही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरह कंगाल हो रहे बांग्लादेश ने चीन से कर्ज को चुकाने के लिए ज्यादा समय मांग लिया है। दरअसल 20 साल के लिए बांग्लादेश ने चीन से कर्ज लिया था। अब इसको चुकाने के लिए बांग्लादेश ने 30 साल का वक्त मांगा है, जिसकी मंजूरी चीन ने दे भी दी है क्योंकि हालात ऐसे हैं। साथ ही कर्ज की ब्याज दर को भी कम करने का चीन से उसने अनुरोध किया, तो चीन ने यह भी वायदा किया। अब चीन का वादा कितना कच्चा होता है ये दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। तो क्या बांग्लादेश बिक जाएगा या बर्बाद हो जाएगा? इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बांग्लादेश को बर्बाद करेंगे यूनुस, भारत को गीदड़ भभकी, चीन से भी शेख हसीना का बहाना, भारत पर निशाना, कर्ज ही कर्ज, बांग्लादेश को बेच देंगे यूनुस। बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना का जाना और फिर यूनुस का आना, बांग्लादेश की बर्बादी की शुरुआत। और अब 5 महीने बाद यूनुस ने बांग्लादेश की ऐसी हालत कर दी है जिससे बांग्लादेश बिकने की कगार पर है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, बांग्लादेश बिकने की कगार पर है। दरअसल चीन और पाकिस्तान की बीन पर बांग्लादेश की यूनुस सरकार नाच रही है। जैसा जैसा कहा जा रहा है, यूनुस सरकार वैसा वैसा कर रही है। जिस बांग्लादेश का वजूद भारत की वजह से है, उस भारत को बांग्लादेश की यूनुस सरकार तेवर दिखा रही है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही शेख हसीना भारत में है, जिसे लेकर यूनुस सरकार को दिक्कत है और बार बार गीदड़ भभकी दी जा रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने के बाद से ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उनके प्रत्यर्पण के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब बांग्लादेश ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि अगर भारत पूर्व पीएम शेख हसीना को वापस नहीं भेजता है तो वो इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उठाएगा, उनसे हस्तक्षेप की मांग करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने कहा कि अगर भारत शेख हसीना को वापस नहीं भेजता है तो ये साफ तौर पर भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन होगा। हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। शेख हसीना को वापस लाने के लिए सरकार अपने सभी प्रयासों को जारी रखेगी। अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की भी मांग की जाएगी। अब बांग्लादेश की इस बचकानी हरकत को क्या समझा जाए? बांग्लादेश की हालत हर दिन खराब होती जा रही है। कर्जा उतारने तक के लिए पैसे नहीं है, लेकिन भारत को अकड़ दिखाने में यूनुस सरकार पीछे नहीं है। वहीं भारत से तनातनी के बीच कर्ज तले दबे बांग्लादेश ने चीन से मोहलत की भीख मांगी और चीन ने बांग्लादेश की खाली कटोरी में राहत की भीख देने की मंजूरी दे दी। चीन ने बांग्लादेश को लोन चुकाने के लिए बड़ी राहत दी। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने बांग्लादेश को दिए कर्ज को चुकाने की अवधि को 20 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दिया है। चीन दौरे पर पहुंचे बांग्लादेश के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान ये अनुरोध किया था, जिसे चीन ने स्वीकार कर लिया। वहीं चीन सरकार की ओर से कर्ज की ब्याज दर को कम करने की कोशिश का वादा भी किया गया था। बांग्लादेश का चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता है चीन। अब तक कुल $7.5 अरब का है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश भी चीन के चंगुल में फंस चुका है और ये कर्ज धीरे धीरे इतना बड़ा हो रहा है जिससे ड्रैगन बांग्लादेश को देखते ही देखते निकल जाएगा और यूनुस मुंह देखते रह जाएंगे और भारत से टकराने की कोशिश में सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।
तो बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार चीन पहुंच गए। अपनी पहली यात्रा अक्सर भारत की तरफ होती थी। बांग्लादेश का जब भी कोई विदेश मंत्री या विदेश मामलों का सलाहकार होता था, सबसे पहली यात्रा भारत की तरफ करता था। लेकिन यूनुस ने इस सारे ट्रेंड को बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। पाकिस्तान के साथ नजदीकियां दिखाई पड़ रही हैं। पाकिस्तान की आर्मी वहां पहुंच चुकी है। शाहीन को दूसरे रूप में बनाने की तैयारी है। मिसाइल को बांग्लादेश में, बांग्लादेश की आर्म्स फैक्ट्रियों पर एक तरीके से पाकिस्तान का कब्जा है। और बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार रुख कर रहे हैं चीन का, जहां पर वो चीन की तरफ जा रहे हैं और चीन में जाकर सारी बातचीत कर रहे हैं। शोएब चौधरी बांग्लादेशी पत्रकार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले निपुण आलम बयान, मैं आपका रुख कर लेता हूं। मोहम्मद यूनुस उन छात्रों के लीडर हैं जिन छात्रों ने शेख हसीना के खिलाफ एक मुहिम को चलाया। हालांकि ये जो मुहिम थी वो पूरी तरीके से शुरू हुई थी रिजर्वेशन के खिलाफ, लेकिन धीरे धीरे ये एंटी हिंदू हो गई। बहुत सारे वहाँ के माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले हुए, मंदिर तोड़े गए, उनके बिजनेस हाउसेस को ख़राब किया गया, नष्ट किया गया, आग लगाई गई, हत्याएं हुई। ये सारी चीज़ें लगातार आती रहीं। लेकिन क्या यूनुस उन्हीं छात्रों के लीडर हैं जिन्होंने शेख हसीना को बाहर भेजा और शेख हसीना की भारत के साथ नज़दीकी, जिसके खिलाफ यूनुस एक परचम लहराते हुए आगे आए? क्या यूनुस के पास कुछ ज़्यादा करने को नहीं है, इसीलिए वो भारत के खिलाफ इन चीज़ों को हवा देते हैं और भारत के विरोधियों से नज़दीकी बढ़ा रहे हैं? निपुण राजीव जी, देखिए आपने बहुत सही प्रश्न कहा। अगर हम देखिए बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में आप हमेशा देखेंगे 2-3 तरह के गुट सक्रिय रहे हैं। एक तो एंटी इंडिया ग्रुप 1971 से पहले की हम बात करें तब भी आपको देखने को मिलेगा कि वो चीन के साथ चाहते थे कि हमारे बेटर रिलेशंस बने। कुछ ऐसा गुट है जो बहुत बड़ा गुट है, जिसको हम लोग शेख हसीना वाला गुट बोलते हैं, यानी कि अवामी लीग का गुट बोलते हैं। वो हमेशा प्रो इंडिया रहता है। प्रेजेंट में जो हम देखते हैं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई हुई है उन्होंने, और बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जो स्टूडेंट थे वो जमाते इस्लामी संगठन से जुड़े हुए थे और जमाते इस्लामी संगठन के साथ ही मिलकर उन्होंने वहां पर क्या किया, उस प्रकार के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। लेकिन बात बार बार यही उठती है कि जो वर्तमान सरकार है, क्या एक वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक लोकतांत्रिक सरकार है? ऐसा नहीं है। जो वो ये कह रहे हैं कि हम दुनिया में इस बात को लेकर कहेंगे कि शेख हसीना को हमको लौटा दो, तो दुनिया ये भी तो पूछेगी भाई तुम हो कौन, तुम आए कहां से हो, कैसे आए हो, तुम्हारी सरकार बनी कैसे है? उसका उत्तर जो है इनके पास नहीं होगा। कहेंगे कि आंदोलन के माध्यम से हम आ गए, तो आंदोलन के माध्यम से आ गए तो इसलिए चुनाव क्या होता है, इलेक्शन क्या होता है, आपकी सत्ता को लेजिटिमेसी देता है। अगर आप चुनाव नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब आपकी सरकार जो है वो एक वैध सरकार नहीं है। आपने शक्ति के दम पर सत्ता तो हथिया ली, लेकिन सत्ता को वैधता अभी तक आपने प्रदान नहीं की है। तो इनका इस प्रकार का कि वर्ल्ड में जाकर हम बात करेंगे, वो तो संभव नहीं है। रही बात चीन की, देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ संबंध अच्छे रखने वाले हैं। ये मैसेज हमको दिख रहा है 20 जनवरी से ही, जब जयशंकर जी फर्स्ट रो में बैठे हुए थे, बहुत क्लियर मैसेज था कि भारत को कितना इंपॉर्टेंस देगा। उनकी पूरी अगर टीम को देखेंगे तो भी आप देखेंगे कि इंडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाला है अमेरिका और भारत के संबंधों को। अगर भारत अमेरिका के संबंध बेहतर होते हैं तो इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश के ऊपर एक दबाव बनेगा और हो सकता है यूनुस सरकार को वहां से हटना भी पड़े। इसी बात को लेकर कि ये बात जान रहे यूनुस सरकार कि अगर अमेरिका के संबंध भारत से बहुत बेहतर बनेंगे तो हमें सपोर्ट चाहिए किसी न किसी देश का, और चीन रहता है अवसर की तलाश में। चीन तो चाहता ही है कि कैसे भी करके इंडियन ओशन में और पूरा जो आपका हिंद महासागर इंडिया के आसपास का जो क्षेत्र है उस सारे क्षेत्र में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वो चलाता है, यानी मोतियों की माला, भारत को घेरने की नीति। उस नीति के तहत चीन तो लपकने का प्रयास करेगा। तो अभी जो 20 से 30 कर दिया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, और अभी देखिए आपने बिल्कुल सही बात की राजीव जी, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, महीना भर पहले नेपाल के जो प्रधानमंत्री वो गए वहां पर, और वो इसलिए गए थे कि चीन भैया हमारा क्या कर दो, इंटरेस्ट रेट कम कर दो और हमको लाइन ऑफ क्रेडिट पे दे दो। चीन ने कहा ये बात हम ओपनली आपको नहीं बोलेंगे, मतलब बहरा फुसला के वापस भेज दिया। अब तक भी वो डील पूरी नहीं की है कि कितने इंटरेस्ट पे रहेगा, कितने में रहेगा। पैसा दिया तो है, लेकिन इसी को बार बार बोलता है ड्रैफ्ट ट्रैप पॉलिसी की। चीन जब भी कोई समझौता करेगा तो उसमें क्लियरली मेंशन नहीं करेगा कि कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा,
कितना कम हुआ है। उन्होंने डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा, ये लिखा नेपाल के साथ कि हम ऐड देंगे। अब ऐड इंटरेस्ट पर देंगे, ऐड कितना देना है, कैसे करना है, बहुत सारी कंडीशंस हैं। आपको याद होगा 5 अगस्त 2024 से पहले की अगर हम बात करें तो शेख हसीना गई थी चीन इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, फंड्स लेने के लिए, लेकिन बीच मीटिंग में वो वापस छोड़ के चीन से आ गई थी। और उसी के बाद देखते हैं 10-12 दिन के बाद ये 5 अगस्त वाला घटनाक्रम घटित होता है। तो बहुत सारी बातें इस तरह की हैं कि चीन उसको एक अवसर में, बांग्लादेश ये नहीं समझ रहा है कि कौन उसके हितकर है। जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वो देश है, उसके खिलाफ वो मोर्चा खोलने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया, बांग्लादेश को जन्म दिया। तो ये तो वही बात हो गई कि भाई हमारे, कम से कम हम ये नहीं कहते कि हमने कोई एहसान किया, लेकिन आपको ये तो समझना चाहिए कि भारत की और बांग्लादेश की जो ज्योग्राफिकली एक जो यूनिटी है, यानी ज्योग्राफिकली जो डिपेंडेंसी जो है, उसको आप कैसे चीन के माध्यम से खत्म कर देंगे। मुझे वही लगता है, तो मुझे वही लगता है कि एक स्पेस है जो बांग्लादेश को भारत के साथ जोड़ता है और एक स्पेस है जो चीन को अलग करता है। अगर बांग्लादेश की प्रेजेंट केयर टेकर गवर्नमेंट ये सोचती है कि भारत को साइडलाइन करके वो चीज़ों को आगे बढ़ा ले जाएगी तो शायद ये दूर की कौड़ी हो सकती है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश में जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है मोहम्मद यूनुस की तरह, सारे बांग्लादेशी उस तरीके के नहीं है। उन्हें रोजगार मिलता है तो भारत के जरिए बहुत सारा मिलता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर बांग्लादेश की फलती है और आगे जाती है, शेख हसीना के पीरियड में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम 3 गुना आ गई। वो केवल इसलिए आ गई कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आगे बढ़ी और उसको रॉ मटेरियल भारत से बाकियों की तुलना में बहुत सही रेट पर मिला, जिससे वो ग्रो करती रही और भारत भी उसका माल खरीदता रहा। लेकिन शोएब चौधरी मेरे साथ बांग्लादेश से जुड़े हैं, ब्लेड से एडिटर। बहुत स्वागत है शोएब भाई आपका भी। लेकिन शोएब भाई, क्या बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर इतनी नफरत है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस इस नफरत का फायदा खुद को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं? और क्योंकि शेख हसीना के रिलेशंस भारत के साथ बहुत अच्छे रहे तो लिहाजा वो भारत के साथ भी इस सिचुएशन को कैश कर रहे हैं। कम से कम जैसा उन्होंने बोला था कि 2025 के लास्ट तक तो इलेक्शन नहीं होने वाले, तब तक वो कैश कर लेते हैं। शोएब भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आवाज आ रही है, अभी आ रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में इतनी नफरत है क्योंकि शेख हसीना और भारत के संबंध अच्छे रहे तो उस नफरत के जरिए भारत की नफरत को भी आगे बढ़ाने का काम मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, खुद को पॉलिटिकली स्ट्रांग बनाने के लिए अगले 1 साल में, जब तक वो चुनाव नहीं करवाते हैं? धन्यवाद राजीव भाई। देखिए, शेख हसीना पावर में आए 2009 में, जनवरी 2009, और उन्होंने पूरे 14 साल भारत के साथ अच्छे रिश्ता रखा और उनके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। प्रॉब्लम की शुरुआत हुआ जब शेख हसीना धीरे धीरे चाइना की तरह स्लिप करने लगे और चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करने लगे और चाइना से पैसा लेना शुरू किया। अभी शेख हसीना की जो फॉल हुआ 5 अगस्त, इससे पहले जो निपुण भाई ने भी बताया कि वो गए थे चाइना पैसे के लिए, चाइना पैसा नहीं दिया। तो चाइना क्या करता है? चाइना, जैसे कि यूनुस एक सूदी कारोबारी है, चाइना भी इसी एक ही तरह एक सूदी कारोबारी है। आपको पहले तो पैसा देगा सूद में, बाद में आप जब गरीब हो जाएंगे तब आपको यहाँ वहाँ चारों तरफ लूटेगा। अभी जो कह रहे हैं आप बांग्लादेश में, क्या एंटी शेख हसीना बहुत सेंटीमेंट जोरदार है या एंटी भारत? बांग्लादेश की 89% लोग जो है हमारे तरह, ये तो 100% इस्लामिक और जिहादी के खिलाफ है। 11% है जो जिहादी इस्लामिक है। मगर शेख हसीना की जमाने में करप्शन बहुत ज्यादा हुआ, ये तो मानना ही पड़ेगा। बहुत ही मैसिव करप्शन हुआ। शेख हसीना की फैमिली मेंबर्स ने करप्शन की, उनके सरकार के हर उनके जो, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनके जो पियोन थे उसने भी 400 करोड़ टाका कमा लिया। सो करप्शन, ये पहली कारण है शेख हसीना की, करप्शन। आपने कहा कि 11% ऐसे हैं जो वहां पर रेडिकल्स हैं, तो ये भी नंबर जाता है 1,80,00,000 से ज्यादा। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा नंबर होता है वहां पर। जी जी। सो शेख हसीना का जो
सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो चाइना की तरफ ढल गई। दूसरी तो है कि देखेंगे आप शेख हसीना 2023-22 से अचानक ज्यादा फिलिस्तीन के लिए रोने लगी, गाजा के लिए रोने लगी, बहुत इस्लामी बन गए, हिफाजत इस्लाम को गोद में बैठाया। सो शेख हसीना ये सब किया वोट बैंक के लिए, मगर वही उनके आत्महत्या की कारण है कि भारत से दूर जाना, चाइना से गले लगाना और या गाजा या फिलिस्तीन या ज्यादा मुसलमान बन गए हो। और उसके लिए उनका कारण जो है, भारत ने जो उनको प्रोटेक्ट करके रखा वो प्रोटेक्शन शील्ड से वो निकल गए, लक्ष्मण रेखा जो या क्या कहते उल्लंघन कर ली। अभी आप जो कह रहे हैं कि यूनुस, देखिए जो यूनुस ने जो अभी चीन से जो रिपेमेंट 20 साल से में 30 साल करवा दिया, इसके कारण भी है कि चाइना को भी मालूम है कि बांग्लादेश को अगले 5 साल यूनुस बर्बाद करेगा, और चाइना की सबसे करीब के दोस्त पाकिस्तान और पाकिस्तानी आईएसआई ये बांग्लादेश को एकदम बर्बाद करके शमशान बना देगा। और बांग्लादेश में अभी 5 अगस्त से आज तक 10,000 फैक्ट्रीज बंद हो गई। और ट्रम्प जो आ गए, अभी यूनुस के जो गुरु थे बाइडेन वगैरह ये तो अभी है नहीं, और हमारे पास भी ऐसी इंफॉर्मेशन है कि ट्रम्प बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक बैकबोन है गारमेंट्स फैक्ट्री, ये गारमेंट्स एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाएगा, यूनिटिव टैरिफ। अब जब भी टैरिफ लगाएगा गारमेंट सेक्टर कोलैप्स करेगा, और बांग्लादेश में 65 लाख गारमेंट वर्कर ये पूरे बेकार हो जाएंगे। और वही चाहते हैं यूनुस की जिहादी, इस्लामी जिहादी और नरसंहारी साथी, क्योंकि वो तो चाहते नहीं कि औरतें काम करें या औरतें घर से बाहर जाए। वो औरतों को बेकार बना के फिर से घर वापस लाना चाहते हैं, इसके लिए कि उसके जो असली जो क्या कहते हैं टारगेट है यूनुस के, कि बांग्लादेश को एक खिलाफत बनाना। और यूनुस की जो नई दोस्त, एक्चुअली यूनुस की नई दोस्त नहीं, यूनुस पहले से ही पाकिस्तान की बहुत बड़े दोस्त थे। 1971 में ये हमारे जंग में भी शामिल नहीं हुआ यूनुस। सो इन दैट केस यूनुस इज आल्सो अ वॉर क्रिमिनल। और यूनुस के पाकिस्तान के साथ मिलके मैंने आपके शो में ही कल कहा क्या क्या कर रहा है। अभी बांग्लादेश को एकदम पाकिस्तान के हाथ में, पाकिस्तान के आईएसआई के हाथ में, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में एकदम लीज दे दिया, जो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जो आईएसआई खुद पाकिस्तान। अच्छा, शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश अगर भारत को गीदड़ भपकी देता है, भारत को आंखें दिखाता है कि हम इंटरनेशनली जाएंगे, तो शोएब भाई इसका इम्पैक्ट कितना होगा? कैसे जाएंगे वो लोग इंटरनेशनली? क्योंकि उस एक्ट, उस जो समझौता है भारत और बांग्लादेश के, उसमें ये चीज मेंशन्ड है कि अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या इसके पीछे कुछ दूसरे फैक्ट्स आते हैं तो भारत ऐसा डिपोर्टेशन नहीं कर सकता, और भारत नहीं करेगा। तो बांग्लादेश क्या करेगा? आखिर भारत को क्यों धमकी देने की कोशिश कर रहा है शेख हसीना के मुद्दे पर? राजीव भाई देखिए, ये बांग्लादेश नहीं कर रहा है, ये बांग्लादेश में जो इलीगल हुकूमत है यूनुस की कठपुतली, ये डेमोक्रेटिक डीप स्टेट और पाकिस्तानी आईएसआई की ये धमकी दे रहा है। मगर उसको खुद को भी मालूम है कि शेख हसीना को अंडर द एग्जिस्टिंग एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भारत वापस करेगा नहीं। जो सेक्शन की बात अभी आपने कहा, उसमें साफ साफ कहा गया कि अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई केस है या कि इसमें राजनीतिक कोई उद्देश्य है, सो ये भारत हसीना को वापस देगा नहीं। मगर हसीना को वापस मांगने की दूसरी एक कारण है। हसीना को जो वापस मांग रहा है ये हसीना के लिए नहीं, ये कारण दूसरी है जो आपको मैंने कल बता दिया कि यूनुस चाहते हैं कि भारत के साथ एक झगड़ा लगा के पाकिस्तानी आईएसआई को मौका दे दे कि वो उल्फा को हथियार देना शुरू करे और बांग्लादेश से आतंकवादी फैलाए भारत में। बांग्लादेश को यूनुस ऑन पर्पस भारत के साथ दुश्मनी में एकदम ऐसे पुश कर रहा है। और ये हसीना को जो मांग रही है एक बहाना है, वो भी जानते हैं हसीना को देगा नहीं भारत, मगर ये बहाना है झगड़ा के लिए। मैं आपको कह सकता हूँ राजीव भाई
कि अभी तो आपको मालूम है ढाका में 4 आईएसआई के ऑफिसर्स मौजूद हैं आज। आज अभी जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि 5 थे, उसके आईएसआई का चीफ चले गए, मगर 4 रह गए ढाका में। और वो क्या क्या कर रहे हैं मैं आपको यही बता रहा हूँ। आज शाम को इन द आफ्टरनून वही 4 पाकिस्तानी जो मिलिट्री आईएसआई रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें एक मेजर जनरल है, 2 ब्रिगेडियर जनरल है और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल है, ये 4 गए थे चिटागोंग हिल ट्रैक में, जहां कसंग रेन फॉरेस्ट में मसंग नदी के किनारे में जहां उल्फा की कैंप बन रहा है, वो विजिट करने के लिए पाकिस्तानी आईएसआई की ये डेलीगेशन गए थे। और जो आपने अभी कहा कि बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को तो पाकिस्तान ने कब्जा कर ली, यहाँ अभी 100 पाकिस्तान 100। तो ये चिटगोंग का इलाका वही है जो रखाइन स्टेट से लगा हुआ उधर का आता है? हाँ जी, ये चिटागोंग हिल ट्रैक है, करेक्ट। और ये बाद में वो गए बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, जहां वो गोला बारूद बनाने के पूरा काम तो ले ली, कब्जा कर लिया। और कल आपको वो भी मैंने बताया, अभी बताया है कि उसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर अभी ये एक्सप्लोसिव तैयार करेगा। और जो एमिनेशन तैयार करेगा, वो एमिनेशन जब क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में है, कंट्रोल में है, वो गोला बारूद ये बांग्लादेश आर्मी को भी देगा और आतंकवादियों को भी देगा और उल्फा को भी देगा। बड़ी खबर दे रहे हैं शोएब चौधरी हमारे साथ, बांग्लादेश के पत्रकार एडिटर ब्लिट्ज। इस वक्त की पाकिस्तान की आईएसआई के इस वक्त भी कई ऑफिसर मौजूद हैं जो चिटगोंग में उन कैंप्स का दौरा कर रहे हैं जहां पर उल्फा को ट्रेनिंग दी जा रही है। उल्फा वही जिसने असम में आतंकवाद की एक लहर, टेररिज्म की एक लहर बहाई थी और उसके सबसे बड़े लीडर परेश बरुआ को, जिसको मौत की सजा हुई थी, उसकी सजा धीरे धीरे कम की जा रही है। उसको एक रिलैक्स ऐसा एस्केप वे दिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की राह पर आगे चलकर भारत को वो चोट दे सके जिसकी शायद पटकथा, जिसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी और जिसको जमीन पे उतारा जा रहा है। निपुण मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। निपुण, प्रोफेसर यूनुस के बारे में बांग्लादेश यूनिवर्सिटी में, ढाका यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि मोहम्मद यूनुस बातें बहुत सही करते हैं, लेकिन उनके भी रिएक्शन आ रहे हैं कि ज़मीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं और यूनुस जो बातें कर रहे हैं उनमें कोई मेल नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि कुछ है जो मोहम्मद यूनुस जानबूझकर कर रहे हैं भारत के साथ, जैसे संबंधों को बिगड़ने देना, और इसके पीछे मोहम्मद यूनुस के खुद के इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं? जरा इस पर कुछ प्रकाश डालें अगर आपको ऐसा लगता है तो। देखिए राजीव जी, वैसे तो अभी सोहेब जी ने सुना मैंने कितना चीजें उन्होंने बहुत स्पष्ट भी बताई। अब देखिए, मैं थोड़ा सा जैसे मोहम्मद यूनुस की पर्सनैलिटी की बात करूं या उनको जो पावर में लाने वाले हैं हम उनकी बात करें। देखिए, इनका पूरा एक मोटिव यही था कि चाहे वो अमेरिका के डीप स्टेट की हम बात करें, चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, कि वो भारत के साथ संबंध खराब करेंगे और हमारे 3 बॉर्डर, चीन का बॉर्डर, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, ये 3 बॉर्डर क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। और उस डिस्टर्ब करने में मोहम्मद यूनुस को एक बड़ा, देखिए इसको थोड़ा सा कहा जाता है कि एक ऐसा लिबरल और सॉफ्ट चेहरा सामने रखो, बैकग्राउंड से काम करो कि जो आपकी जमात है या जो रेडिकल ग्रुप है वो काम करें। मोहम्मद यूनुस की अपनी पर्सनल एक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं कि भाई इतना लंबा समय वो मुझे नोबेल भी मिला, लेकिन जिस प्रकार का मुझे पोजीशन मिलनी चाहिए थी बांग्लादेश में वो मुझे नहीं मिली। तो उन महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए भी हम मान सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस जो है अपने आप को उस कुर्सी पर बिठाए रखना चाहते हैं, किसी भी तरह के परिवर्तन के वो हिमायती नहीं है। आप देखिए कि मोहम्मद यूनुस इस समय पावर में आए तो उन्होंने कहा था कि कुछ ही महीनों में, हम मान के चल रहे थे अगर मोहम्मद यूनुस की बात करें तो जो इलेक्शन थे वो 2024 में ही हो जाते, यानी कि अगस्त के बाद 3-4 महीने में आपके चुनाव हो जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस की अपनी क्या है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, और दूसरा जो उनको पावर में लाने वाले लोग हैं उनके मोटिव पूरे नहीं हुए। मोटिव उनका क्या था कि जो पूरा का पूरा एक सेकुलर फैब्रिक बांग्लादेश का बनाया गया था, उस फैब्रिक को क्या किया जाए, नष्ट किया जाए। मैं तो ये मान रहा हूं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है बदला ले रहा है शेख हसीना को हटाकर और मोहम्मद यूनुस को वहां बिठाकर। पाकिस्तान इस बात को हजम नहीं कर पाया कि बांग्लादेश मुझसे अलग हुआ, और अलग होने के बाद कई सारे पैरामीटर्स में हम देखें, आप देखेंगे प्रति व्यक्ति आय की बात करें, जीडीपी ग्रोथ की बात करें,
हर पैरामीटर आप देखेंगे कई सालों में कि आपका बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पछाड़ना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगता है कि पूरी समझी सोची समझी पाकिस्तान की, अमेरिका के डीप स्टेट की, और दूसरा हम चीन की बात करें। और अभी जो आपको बता रहे हैं बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि देखिए बांग्लादेश के अगर आप लोकेशन को देखते हैं तो बांग्लादेश उस लोकेशन पे है जो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ता है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास अगर कोई डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है तो हमारा पूरा सेवन सिस्टर प्लस सिक्किम में कहीं ना कहीं चुनौती, कुछ टेंशन हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी। और केवल हमारे लिए नहीं, नेपाल भूटान के लिए भी एक ट्रांजिट रूट आपका बांग्लादेश से बनता है। और हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए जो डिस्टेंस को कमी करने की काम करता है वो बांग्लादेश करता है। तो तमाम तरीके आप इसको पूरे बड़े कैनवास पर देखेंगे तो जिस प्रकार चीन अरुणाचल प्रदेश ठीक पे है। दावा करता है, इधर आपका मणिपुर में विवाद चल रहा है पहले से, दूसरा आपका उल्फा जैसे संगठन को दोबारा से एक्टिव करना, अराकान आर्मी को मैं माफी के साथ म्यांमार आपको रोक रहा हूं सर, आपने बहुत पॉइंटर्स रख लिए, लेकिन 10 सेकंड 20 सेकंड करीब शोएब चौधरी साहब को मैं देना चाहूंगा। शोएब चौधरी साहब, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, मुझे ये बताइए कि आपको एक ख़त्म होता लगता है ये चीज़ें, या फिर मोहम्मद यूनुस अगले 1 साल में इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे? राजीव भाई, 1 साल की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि यूनुस अभी स्विट्जरलैंड में है, कल भी मैंने आपको बताया। एग्जैक्टली, और हमारे ये भी जोड़ दीजिएगा, ट्रंप के आने के बाद हालात बदलेंगे। बदलने शुरू हो गया। यूनुस खुद ने भी ये इकरार की। और 1 साल की बात तो छोड़िए, यूनुस अगर 15 फरवरी तक बांग्लादेश में रह सकेगा तो मैं सोचूंगा कि मेरे जो ये 37 साल की जो जर्नलिज्म है एकदम बेकार है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। क्योंकि भाई एक चीज तो आप देखिए कि यूनुस एक मक्कार आदमी है, इसके कोई नीति है नहीं। और डीप स्टेट होते ही या पाकिस्तान आईएसआई इसकी तरह आदमी चाहिए। अभी ट्रंप आ गए, यूनुस को पता चल गया, यूनुस को पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस थे कि कमला हैरिस जीतेगा। कमला हैरिस जीता नहीं। उसी वक्त से यूनुस की काउंटडाउन शुरू हो गई। अभी मैं एकदम कॉन्फिडेंटली आपको कह सकता हूँ कि यूनुस स्विट्जरलैंड गए और अभी तक इसके वापस आने के बारे में यूनुस स्विट्जरलैंड निकल चुके हैं। शोएब चौधरी, बांग्लादेश एडिटर ब्लिट्स, हमारे साथ जुड़ के ये कह रहे हैं, और ट्रंप के ओथ लेते ही वो निकल गए हैं, वापस आने के कोई आसार नहीं है। लेकिन हम रिलेशंस पर बात कर रहे थे, उनके फॉरेन जो एडवाइज़र हैं वो ज़रूर चीन गए थे, और वहाँ से वो कुछ चीन से ऐसी मदद लेकर आए हैं जिससे वो कम से कम अमेरिका के बदले हुए रुख को काउंटर कर सकें। लेकिन कब तक वो भारत को खिलाफ रख के आगे चल पाएंगे समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए करीब 1200 मेगावाट बिजली तो भारत उन्हें देता है। अगर वो बिजली भी नहीं मिलेगी तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, कई सारी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस के साथ किस तरीके से आगे चल पाता है। तस्वीर फिलहाल की अब तक तो यही बता रही है कि बांग्लादेश हर वो स्टेप ले रहा है जो भारत से दूर जाने की कोशिश करता दिख रहा है। शोएब भाई आपका, निपुण सर आपका, दोनों का जुड़ने के लिए